निर्धारण कौन करेगा? तो साहब खुद सीजेआई तो करेंगे ही, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे। बोलो कौन करेगा? प्लस खुद तो सीजेआई है ही, प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं मेरे प्यारे साथियों, वो ये डिसाइड करेंगे। हो गई बात समझ में मेरे प्यारे साथियों? असल में इसी सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस की जो कंबाइंड सभा है, इसे ही हम आज कॉलेजियम कहते हैं। अगर ये बात समझ में आई हो तो इसी के साथ में सेशन जल्दी से शेयर कर दो। क्या कहा मैंने? कॉलेजियम क्या है? तो 1998 के अंदर जो थर्ड जजेज केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करेंगे कि कौन आगे वाला जो सीजेआई बनेगा या सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। यही मेरे प्यारे साथियों कॉलेजियम कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? आज तक भाई साहब इसी के कहने पर निर्धारण हो रहा है। बाय द वे मैं आपको यह बता दूं कि ये जजेस रखने की जो प्रथा है, इस प्रथा में कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले मैं आपको वो पॉइंट्स भी आर्टिकल के हिसाब से समझाना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों जरा इन आर्टिकल्स को ध्यान से सुने। साथियों हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अंदर यह बात लिखी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अंदर लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दी सुप्रीम कोर्ट जज। दोबारा सुनिएगा, कौन अपॉइंट करेगा? जजेस के अपॉइंटमेंट में पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट। प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करेगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको मेरी बातों से अब तक यह समझ में आ चुका होगा, ये तो कॉलेजियम के माध्यम से खुद को ही अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट की बात कहां से आ रही है? और प्रेसिडेंट करेगा कहां? ये तो खुद के रियल में कहीं डाले ही नहीं। अब ध्यान से सुनो साहब, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट तीस मतलब जजेस, ये बात तो सही है, विद कंसल्टेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, विद कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई। ये है असल में हमारा आर्टिकल। इस आर्टिकल में इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया कि हमारा कंसल्टेशन यानी कि हमारा आदेश ही, मेरा वचन ही है शासन, यानी हमने जो निर्णय दे दिया यही रूलिंग मानी जाएगी। और हम बोल रहे हैं कि यह सलाह है, यह मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति पर प्रेसिडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि सीजेआई के द्वारा बनाए गए कॉलेजियम ने कोई रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के अलावा प्रेसिडेंट ने अगर किसी और को बना दिया तो भैया विधान है, और विधान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, इसे हम सीधा सीधा लेजिस्लेटिव अर्थात विधायिका का न्यायपालिका में इंटरफेयर मानेंगे और ये कहकर के हम इसे खत्म कर देंगे। भाई साहब बात खतरनाक थी, जबरदस्त थी। ये बात तो देख करके हमारा दिमाग भी सन्न हो गया कि यार ये तो गजब ही हो गया है, फिर क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट भी थोड़े समझदार निकले। बाय द वे प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं साहब, अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 74 आई एम ओनली लायबल टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट शुड वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मैं तुम्हारी क्यों मानूं? प्रेसिडेंट का ईगो क्लैश हो गया। फिर एक सिस्टम विकसित हुआ। क्या विकसित हुआ? कि साहब जो कॉलेजियम है, अब ध्यान से सुनिएगा, कॉलेजियम जो है ये अपनी रिकमेंडेशंस भेजेगा। किसको? लॉ मिनिस्टर को। किसको भेजेगा? लॉ मिनिस्टर को। मेरे प्यारे साथियों ये अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा। लॉ मिनिस्टर अपनी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है, वो एडवाइस देगा प्राइम प्रेसिडेंट को कि सर जी आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 के तहत कृपया करके आप इस व्यक्ति की नियुक्ति कर दीजिएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब ये पूरा की पूरा चक्र बन के आया। मुद्दा कहां फंस गया? जो समझ रहे थे जजेस अपने आप को लेकर के कि उनने कॉलेजियम बना दिया तो निर्धारण कर देंगे, यहां पर आ गई आपके सामने लेजिस्लेचर। वो बोलती है सुनो बेटा, ये एग्जीक्यूटिव के लोग हैं सारे की सारे, ये कह रहे हैं कि सुनो तुमने हमको सलाह दी, अब ये हम पर निर्भर करता है कि अप्रूव करें या नहीं। दो बातें हैं, तुम्हारे अलावा किसी को नियुक्त नहीं करेंगे, ये तुम्हारा आदेश है। दोबारा सुनिएगा, तुमने कहा कि इस व्यक्ति को जज बना दो, ठीक बात है, बना देंगे। ये तुमने कहा ना, इसके अलावा किसी और को मत बनाओ, ठीक है। लेकिन प्रभु बात ऐसी है, पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, संचित निधि से जाएगा, और संचित निधि से पैसा निकालने का हक चुनी हुई सरकार का है। तो चुनी हुई सरकार निर्धारित करेगी कि नियुक्ति देनी है कि नहीं देनी है। तुम कितनी भी सजेशंस दे लो। मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यही कहा है कि जनाब 16 रिकमेंडेशंस हमने दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं? 16 रिकमेंडेशंस हमने दे रखी हैं सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नियुक्ति ही देवे नहीं कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति बिठा के रख लिए कि हाँ बेटा तुम्हारे अलावा कोई नहीं रखेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन भाई हम करेंगे नहीं, इसको कौन करा लेगा? बाबूजी डाल लिए अपनी गोजे में, उसके पॉकेट में डाल के बैठ गए कि लो बेटा अब हम नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। 16 लोगों की नियुक्ति अटक गई। अब आप पूछेंगे यही न्यूज थी, कॉलेजियम चर्चा में क्यों आया? तो मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा कॉलेजियम आपको बता के रखा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि सर एक मिनट रुको, इतनी बात फंस रही है, इसका मतलब
मुद्दा तो फाइनली राष्ट्रपति के पास चला गया है। मैंने कहा बिल्कुल चला गया, तो सरकार के अंडर में काम हो गया है। मैंने कहा बिल्कुल हो गया है। तो फिर सर इसका मामला तो अटकेगा। मैंने कहा बिल्कुल अटकेगा। इसका इलाज क्या है? मैंने कहा इलाज इस सरकार ने निकाला था। कौन सी सरकार ने? जो वर्तमान सरकार है ना, इसने इलाज निकाला था इसका। इसने इलाज ये निकाला था कि देखो भाई, तुम्हारा कॉलेजियम है। बोले हाँ है। बोले एक काम कर लो, हम एक एनजेएसी कमीशन ले आते हैं, यानी कि हम लोग एक ऐसा कमीशन ले आते हैं जो कि आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करेगा। नेशनल जुडिशियली का अपॉइंटमेंट ले आते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ले आते हैं। ना आपकी ना हमारी, तुरंत आपके जजेस की नियुक्ति हो जाएगी। बोले क्यों? देखो अल्टीमेटली जाना तो हमारे हाथ में से ही है। बोले हाँ जाना है। तो बोले क्यों ना हम ऐसा करें। अब ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने क्या कहा, एक हम कमीशन का निर्माण करते हैं, 6 मेंबर होंगे उसके अंदर। कितने होंगे? 6 मेंबर होंगे। उसके अंदर खुद लॉ मंत्री भी होंगे, क्योंकि तुमको तो बेटा रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर के माध्यम से भेजनी है, तो उसमें लॉ मिनिस्टर भी होंगे। नंबर 1 बात, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होगा, भाई ऑलरेडी शामिल है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल होंगे, भाई ऑलरेडी शामिल है। तुम लोगों ने 4 ले रखे हैं, हम 2 बोल रहे हैं। तो 4 आदमी तो यही हो गए जो ऑलरेडी चले आ रहे हैं। डन है? बोले ठीक है। 2 आदमी हम यहां पर और बिठाना चाहते हैं जो एमिनेंट पर्सन हो। एमिनेंट पर्सन का मतलब जो मतलब सरकार मानती हो कि ये बुद्धिजीवी हैं, इनकी नजर से ही फाइन